गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है एमसीक्यू ऑफ केमिकल टॉक्सिकोलॉजी। मैंने यहाँ पे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लिए हैं, करीब 35-36 एमसीक्यू हैं जो केमिकल टॉक्सिकोलॉजी के एंटायर सिलेबस से कवर हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, पूरा एंटायर सिलेबस केमिकल टॉक्सिकोलॉजी का यहाँ पर कवर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, द स्टडी ऑफ द एडवर्स इफेक्ट ऑफ केमिकल और फिजिकल एजेंट्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स is called as, उसको हम क्या कहेंगे, द स्टडी ऑफ द एडवर्स इफेक्ट ऑफ केमिकल्स और फिजिकल एजेंट्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एज टॉक्सिकोलॉजी। आंसर इज द ए। ठीक है, नेक्स्ट फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी इज पैरासेल्सस। ठीक है, इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया। पैरासेल्सस इज द फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी। नेक्स्ट है toxicity means describe the degree to which a substance is poisonous. Toxicity means non-poison effect of any substance. No, both and A and B are correct. No, none. तो इसका आंसर हो गया ए। toxicity describes the degree to which a substance is poisonous. ठीक है, तो टॉक्सिसिटी वो डिग्री होती है जिसमें कि वो अमाउंट, कितना अमाउंट जो डोज का लेंगे वो हमें बॉडी के लिए पॉइजनस होगा। नेक्स्ट है अ सिंगल कंपाउंड में जनरेट बोथ एक्यूट एंड क्रॉनिक टॉक्सिक इफेक्ट्स, दे डिपेंड अपॉन। ठीक है, ए सिंगल कंपाउंड में जनरेट बोथ एक्यूट एंड क्रॉनिक टॉक्सिक इफेक्ट, दे डिपेंड अपॉन द डोज एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर, बोथ आर करेक्ट। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉक्सिक सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस बाय बायोलॉजिकल सिस्टम की जगह कभी कभी बुक्स में नेचुरल भी लिखा होगा। टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय नेचुरली इज स्पेशली रिफर्ड टू एज, तो हम उसको बोल देते हैं टॉक्सिन। ठीक है, क्या बोलते हैं, टॉक्सिन बोल देते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टॉक्सिसिटी कैन अकर ड्यू टू द सिंगल एक्सपोजर। ठीक है, सिंगल एक्सपोजर मीन्स एक वन टाइम एक्सपोजर से भी हो जाता है, वो है एक्यूट टॉक्सिसिटी। बच्चों ध्यान रखना, एक्यूट टॉक्सिसिटी में क्या होगा, हम एक टाइम पे ही एक्सपोज करेंगे तो हमें एक्यूट टॉक्सिसिटी से सफर हो जाएंगे। नेक्स्ट है रिजल्ट्स फ्रॉम द लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू लोअर डोजेस ऑफ ए केमिकल्स। ठीक है, तो उसको बोलेंगे एक्यूट टॉक्सिसिटी, नो, क्रोनिक टॉक्सिसिटी, मॉडरेट टॉक्सिसिटी, हाई टॉक्सिसिटी। इसका पर्टिकुलर टर्म है दैट इज क्रोनिक टॉक्सिसिटी। क्रोनिक टॉक्सिसिटी जैसे एक्यूट टॉक्सिसिटी में हम शॉर्ट टर्म एक्सपोजर होता है और डोज थोड़ा हायर होता है, सिंगल एक्सपोजर होता है। और क्रोनिक टॉक्सिसिटी में क्या होता है, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर होता है और डोज बहुत कम होती है। जैसे पेस्टिसाइड्स का इफेक्ट है हमारी बॉडी में, मर्करी लेड का इफेक्ट है हमारी बॉडी में, बहुत धीरे धीरे आता है। इस तरह अलग अलग इफेक्ट्स की अलग अलग टॉक्सिसिटी होती है। नेक्स्ट द फ्रेजेस दैट बेस्ट डिफाइन टॉक्सिकोडायनामिक्स। टॉक्सिको प्लस डायनामिक, ठीक है, दोनों को डिफाइन करना है। टॉक्सिक नेचर प्लस उसका मूवमेंट, ठीक है, उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, दैट इज द लिंकेज बिटवीन डोज एंड रिस्पॉन्स। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, डोज एंड रिस्पॉन्स जो कर्व होते हैं वो टॉक्सिकोडायनामिक्स को बहुत अच्छे से डिफाइन करता है। तो आंसर इज द लिंकेज बिटवीन डोज एंड रिस्पॉन्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, if two organophosphate insecticides are absorbed into an organism, the result will be अगर हमारी बॉडी में कोई भी दो केमिकल्स एक साथ रिएक्ट करते हैं, एक साथ सिनर्जिक इफेक्ट बोलते हैं उसको। ठीक है, तो इफेक्ट क्या होता है, सिनर्जिक इफेक्ट। द यूज ऑफ एंटीटॉक्सिन, ठीक है, एंटीटॉक्सिन इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्नेक बाइट इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल एंटागोनिज्म। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं केमिकल एंटागोनिज्म। ये एक्टिविटीज है। द मोस्ट कॉमन टारगेट ऑर्गन ऑफ टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी सबसे ज्यादा इफेक्टिव बॉडी का ऑर्गन कौन सा होता है, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आवर ब्रेन जो होता है वो टॉक्सिसिटी सबसे ज्यादा इफेक्ट हो जाता है। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मींस ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज इफेक्टेड, it is a main target organ of the toxicity.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द ऑर्गन लीस्ट इन्वॉल्व, जो सबसे कम इन्वॉल्व होगी, तो टारगेट ऑर्गन था सीएनएस, एंड लीस्ट इन्वॉल्व ऑर्गन इज द मसल्स एंड बोन। आंसर इज द मसल एंड बोन्स। मसल एंड बोन जो होते हैं वो लीस्ट इन्वॉल्व टॉक्सिसिटी के लिए होते हैं ऑर्गन्स, ठीक है। नेक्स्ट है द मोस्ट रैपिड एक्सपोजर टू ए केमिकल वुड अकर थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग रूट्स। मोस्ट रैपिड एक्सपोजर किसके थ्रू होगा, इनहेलेशन थ्रू। तो हम जो भी चीज इनहेल करेंगे उससे सबसे ज्यादा हमारी बॉडी को इफेक्ट होगा। द फ्रेजेस दैट बेस्ट डिफाइंड टॉक्सिकोडायनेमिक, रिपीट क्वेश्चन हो गया। लिंकेज बिटवीन डोज एंड रिस्पॉन्सेस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टूल्स यूज्ड इन द रिस्क एनालिसिस। रिस्क एनालिसिस में कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं, टॉक्सिकोलॉजी, एपिडेमोलॉजी, क्लिनिकल ट्रायल्स, ये सभी, ऑल ऑफ दीज आर यूज्ड फॉर द रिस्क एनालिसिस। में इन सभी को हम यूज करते हैं, तो आंसर इज द डी। बच्चों ध्यान रखना, आंसर डी। द LD50, एलडी का मतलब यहाँ पर, एलडी का मतलब लीथल डोज, ध्यान रखना, एलडी का मतलब लेथल डोज, जो इतनी डोज जिससे कि डाई हो सकते, लेथल वर्ड यूज फॉर डाई, तो एलडी मीन्स लेथल डोज, ठीक है। तो 50% डोज जिससे कि 50% यंग इंडिविजुअल्स विल बी डाई, उसको हम LD50 बोलते हैं। LD50 is best described as which of the following? The dose at which 50% of the test animals die, the dose at which 50% of the animals demonstrate a response to a chemicals, the dose at which the test animals die, the dose at which at least one of the test animal die। नहीं, इसमें आंसर होगा ए। 50% जो होगा इंडिविजुअल एक्सपेक्टेड टू होगा वो डाई कर जाता है। डोजेज आर एक्सप्रेस्ड ऑन ए, डोज को मेनली हम अगर किसी पर्सन को डोज प्रोवाइड करनी, कितने ग्राम डोज देना, तो हम उसका डॉक्टर्स क्या पूछते हैं, बॉडी वेट कितना है, ठीक है। तो डोज मेनली हम किस पे प्रोवाइड करते हैं, हमें एज फैक्टर ना देके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हम उसको डोज प्रोवाइड करते हैं। तो डोज आर एक्सप्रेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी वेट, क्लियर। ये यहाँ का आ गया, सॉरी बच्चों, यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट है द इफेक्ट ऑफ ए पर्टिकुलर सब्सटेंस ऑन एन ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड बाय डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। तो क्या होगा, टॉक्सिसिटी होगा, उसको अलग, टॉक्सिसिटी को हमने इस तरह कर दिया, पीछे भी क्वेश्चन पूछा था, इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। द इफेक्ट ऑफ ए पर्टिकुलर सब्सटेंस ऑन एन ऑर्गेनिज्म टू डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ड्यू टू द टॉक्सिसिटी। The amount of chemical or any type of drug taken at a specific interval of time is determined at which of the following। तो जितनी कितना अमाउंट ऑफ केमिकल या ड्रग हमें लेना है स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज कॉल्ड एज डोज, ठीक है। ये डोज की डेफिनेशन हो गई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इसमें से सभी करेक्ट है, केवल एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, उसको हमें फाइंड आउट करना है। An acute effect occur over a very short period time, correct है। Mainly single large exposure, ये भी correct, is involved in the acute effect, ये भी correct है। Acute effect is prolonged and repeated exposure, ये correct नहीं है, ठीक है, ये incorrect है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा सी। डी ऑप्शन में क्या दिया, एग्जाम्पल ऑफ एक्यूट इफेक्ट आर कार्बन मोनोऑक्साइड एंड साइनाइड पॉइजनिंग। तो बच्चों इसमें हमारे पास एमसीक्यू दो तीन बन सकते हैं। एक एमसीक्यू का मतलब ये नहीं कि एक ही एमसीक्यू आया, इसको हम अलग अलग क्वेश्चन की तरह तीन चार टाइप से पूछ सकते हैं, जिसके एग्जाम्पल्स क्या है। एक्यूट इफेक्ट का इफेक्ट शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, एक्यूट इफेक्ट सिंगल एक्सपोजर है या लार्ज एक्सपोजर है, इस तरह आंसर को हम इस तरह डिस्कस कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ क्रोनिक इफेक्ट का एग्जाम्पल क्या है, लेड पॉइजनिंग, मर्करी पॉइजनिंग, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। मैंने पहले बताया क्रोनिक इफेक्ट क्या होता है। क्रोनिक इफेक्ट मींस जैसे यहाँ पे सिंगल लार्ज एक्सपोजर है, तो क्रोनिक इफेक्ट वेरी शॉर्ट पीरियड की जगह लॉन्ग पीरियड होगा, ठीक है। तो लॉन्ग पीरियड में रिपीटेड एक्सपोजर से होता है क्रोनिक इफेक्ट। लॉन्ग पीरियड एंड रिपीटेड एक्सपोजर, उसको बोलते हैं क्रोनिक इफेक्ट। तो क्रोनिक इफेक्ट धीरे धीरे हमारी बॉडी में होता है, बहुत से साल लग सकते हैं, महीने लग सकते हैं। तो आंसर क्या है इसका, बोथ ए एंड बी। पॉल्यूशन से हो सकता है, पेस्टिसाइड से हो सकता है। लेड पॉइजनिंग एंड मर्करी पॉइजनिंग इज द एग्जांपल ऑफ क्रोनिक इफेक्ट। नेक्स्ट, अ लोकल इफेक्ट
ठीक है, लोकल इफेक्ट किस टर्म को बोलेंगे? अ लोकल इफेक्ट एंड एडवर्स हेल्थ इफेक्ट दैट टेक्स प्लेस एट द पॉइंट और एरिया और कॉन्टेक्ट लाइक स्किन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड आई। सबसे जल्दी हमारी जो बॉडी इफेक्ट होती है एकदम से लोकली इफेक्ट हो जाती है, पता भी नहीं चलता है, तो ऑल ऑफ द एबव। स्किन से इफेक्ट हो जाता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, आईज, ये बहुत जल्दी इफेक्टेड होते हैं, तो लोकल इफेक्ट बोलते हैं इसको। अ सिस्टमेटिक इफेक्ट रिफर्स टू, सिस्टमेटिक इफेक्ट किसको बोलते हैं? An adverse effect that takes place at location distance from the body's initial point of contact. For example, arsenic affects the blood, nervous system, liver and kidney. ये सब सिस्टमेटिक इफेक्ट के ही है एग्जाम, ठीक है। ये भी सिस्टमेटिक इफेक्ट को शो करता है, ये भी सिस्टमिक इफेक्ट को शो करता है। बेंजीन इफेक्ट्स बोन मैरो, ये भी सिस्टमिक इफेक्ट को शो करता है। तो ऑल ऑफ दीज रिफर्स टू द सिस्टमिक रिफर, ठीक है। ये तो एमसीक्यू है, लेकिन इसको हम एज ए नोट्स भी पढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी, an insecticide is lethal to insect but relatively non toxic to animals, करेक्ट है। सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी बोलते हैं क्योंकि कोई इंसेक्टिसाइड क्या है, वो इंसेक्ट के लिए तो इफेक्टेड है, बट रिलेटिवली नॉन टॉक्सिक टू अदर एनिमल्स के लिए वो नॉन टॉक्सिक होता है, उतनी ज्यादा मात्रा में इफेक्टेड नहीं होता है। एंटीबायोटिक्स भी सिलेक्टिवली टॉक्सिक टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट नॉन टॉक्सिक टू ह्यूमंस। बोथ ए एंड बी आर द सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी के ही टाइप है, तो आंसर क्या हो गया हमारा? सी आंसर हो गया। नेक्स्ट है विच इज करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से हमें बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। एलडी जीरो, एलडी को मैंने अभी बताया बच्चों, एलडी मीन्स लेथल कंसंट्रेशन, लेथल डोज, ठीक है। एलडी मीन्स लेथल डोज, लेथल डोज रिप्रेजेंट्स द डोज एट विच नो इंडिविजुअल आर एक्सपोज्ड टू डाई, बिल्कुल सही है। नो इंडिविजुअल मीन्स जीरो इंडिविजुअल विल डाई, तो जीरो हो गया। एलडी 10 का मतलब 10 इंडिविजुअल विल डाई, यानी 10% ऑफ द इंडिविजुअल विल डाई, देन एलडी 10। एलडी 15 हो गया, 50% ऑफ द इंडिविजुअल विल डाई, then LD50, and LD20 means refers to 80% of individual expected to die. It is the incorrect statement, then it will be, तो आंसर क्या हो गया हमारा? डी हो जाएगा क्योंकि ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट करेक्टेड मैच। एलजी मीन्स लीथल कंसंट्रेशन, एलसी मीन्स लेथल कंसंट्रेशन, करेक्ट है। जैसे एलडी मीन्स लेथल डोज होता है, वैसे लेथल कंसंट्रेशन होता है। ईडी मीन्स इफेक्टिव डोज, करेक्ट। TD means toxic dose, correct. LC means lethal chemical, it is incorrect, ठीक है। तो कौन सा इनमैच्ड है? मैच सही से नहीं हो रहा, डी ऑप्शन, तो आंसर हमारा हो जाएगा डी, ठीक है। ध्यान रखना बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। नोएल, लोएल की फुल फॉर्म, नोएल मीन्स नो ऑब्जर्व एडवर्स इफेक्ट लेवल, and लोएल मीन्स लो ऑब्जर्व एडवर्स इफेक्ट लेवल, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया? सी। Next, which is correct? PCB means polychlorinated biphenyl, correct. ATP means adenosine triphosphate, correct. इसी तरह AT में ADP होता है adenosine diphosphate, AMP होता है adenosine monophosphate, ठीक है। इस तरह तीनों टर्म को इस ध्यान रखना। CNS में सेंट्रल नर्वस सिस्टम, करेक्ट। ऑल ऑफ दीज, तो आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। दैट्स आर फाउंड इन एग्रीकल्चर वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट में सबसे ज्यादा क्या होंगे? पेस्टिसाइड्स, ठीक है। आंसर क्या हो गया? पेस्टिसाइड्स। इट इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द डिसॉल्व ऑक्सीजन used by microorganism during the biochemical oxidation of organic matter in 5 days, तो 5 days के लिए हम रख देंगे, तो उसको हम बोलते हैं BOD5। टेस्टिंग करते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD मीन्स होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, फॉर 5 days के लिए टेस्टिंग करेंगे, तो इसको BOD5 बोलते हैं। COD मीन्स होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो केमिकल ऑर्गेनिक मैटर्स के लिए यूज करते हैं। DO मीन्स डिसॉल्व ऑक्सीजन, TO से कुछ नहीं होता है, तो इसका आंसर हो गया ए, BOD5। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इट इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द डिसॉल्व ऑक्सीजन used during the chemical oxidation of organic matter in 3 hours, ठीक है। तो 3 hours के लिए हम डिसॉल्व ऑक्सीजन यूज ड्यूरिंग द केमिकल ऑक्सीडेशन के लिए यूज करेंगे, तो इसको हम बोलते हैं COD, chemical oxygen demand. Which of the following resistance in bacteria is usually found in heavy metal contaminated sites, तो उसमें कौन सा होता है? heavy metal
mercury. Which of the following metal can inhibit bacterial growth by binding to proteins? Zinc. ठीक है, तो ये हैवी मेटल्स के क्वेश्चन है. जिंक कैन इनहिबिट बैक्टीरियल ग्रोथ बाय बाइंडिंग टू द प्रोटीन्स. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइन ऑफ हैवी मेटल पॉइजनिंग? हैवी मेटल पॉइजनिंग का एब्डोमिनल पेन हो सकता है, यस करेक्ट. कार्डियोमायोपैथी हो सकता है, नमनेस हो सकता है, फॉर साइटेडनेस. ठीक है, तो ये नहीं हो सकता, तो आंसर डी, क्योंकि इसकी वजह से हमें विजन में कोई इफेक्ट नहीं आएगा. तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा. अनकपलिंग ऑफ फॉस्फोराइलेशन इज बाय केमिकल इफेक्ट ऑफ हैवी मेटल, करेक्ट. इट अकर बाय आर्सेनिक, करेक्ट. तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट. ठीक है, तो अनकपलिंग ऑफ फॉस्फोराइलेशन में क्या होता है? आर्सेनिक होता है, वो एटीपी को फॉर्म नहीं करने देता है. तो एटीपी का फॉर्म नहीं होता तो एनर्जी फॉर्म नहीं होता, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी हिंडर्ड हो जाती है, इनहिबिट कर देता है उसको, एंजाइम के एक्शन को भी इनहिबिट करता है. तो आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा. थैंक यू बच्चों, गुड लक, टेक केयर. वीडियो देखते रहना, और अगर आपको कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक हुए. और आपको कोई भी क्वेरी या डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में विदाउट एनी हेजिटेशन अपना नोट छोड़ सकते हैं. मैम, आई नीड दिस टॉपिक, प्लीज मेक द वीडियो. ओके बच्चों, थैंक यू, गुड लक, टेक केयर.